बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 केमिस्ट्री की बुक है। आज हमारा जो है टॉपिक है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर हमें इक्वेशंस जो है वो समझ नहीं आती, आप दोबारा समझा दें। तो देखें भाई, ये इसको आप पीडीएफ वर्क या नोट्स मत समझिएगा कि सिर्फ इसके आप जो है पीडीएफ नोट्स ले लें, बल्कि इसको समझिएगा मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी बुक में भी है, KClO3 और KCl+O2। जो फर्स्ट होता है वो रिएक्टेंट्स होता है और नेक्स्ट जो होता है वो प्रोडक्ट्स होता है। अब देखें, रिएक्टेंट्स वो जो रिएक्शन करने वाला और उसके बाद जो चीज़ बन जाती है उसको हम प्रोडक्शन या प्रोडक्ट्स कहते हैं। अच्छा, इसमें देखें, सबसे पहले आपको इक्वेशन में क्या चीज़ समझनी है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि कितने एलिमेंट्स हैं इसमें। अब आप देखेंगे तो इसमें आपको नज़र आएगा K अलग एलिमेंट है, Cl अलग है और O अलग है। पहले तो आपने एलिमेंट समझने हैं कि इसमें एलिमेंट इक्वेशन में है कितने। सबसे पहले आप उनको अलग करेंगे। अब इसमें ये देखें, जो रिएक्टेंट में आपको नज़र आ रहा है KClO3, ये एक ही जगह इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें कोई प्लस का साइन नहीं है। प्लस का अगर साइन हो, जैसे बाद वाले में प्लस का साइन है, तो वो दो हिस्सों में है। दो हिस्सों में फिर आप उसको आराम से, यानी अलग अलग उसको आप पावर दे सकते हैं, लेकिन जब वो एक ही जगह हो तो आपको फिर एक ही पावर देनी है। आप बात समझ रहे हैं। जैसे यहाँ K1 है, Cl भी 1 है और ऑक्सीजन 3 है। नेक्स्ट में K1 है, Cl भी 1 है और ऑक्सीजन 2 है। प्रॉब्लम ऑक्सीजन में आ रहा है। देखें, अब हम अगर ऑक्सीजन को सेट करते हैं तो पहली इक्वेशन में KCl भी उसके साथ है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट्स में देखेंगे तो ऑक्सीजन अलग है, हम उसको बड़ी इजीली जितना बढ़ाना चाहें हम कर सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन अलग है। लेकिन यहाँ पे अगर हमें ऑक्सीजन में कुछ फ़र्क लाना पड़ेगा तो हमें KCl को भी चेंज करना पड़ेगा, वो भी डिस्टर्ब होगा। बस इस चीज़ को आपने समझना है। अब हमें ऑक्सीजन 3 और 2 को इक्वल करना है, तो वो कैसे करेंगे, वो नेक्स्ट जो है मैंने सॉल्यूशन में करके दिया है, आप उसको चेक करें। अब देखिए, हमने रिएक्टेंट के साथ जब 2 लगाया तो ऑक्सीजन तो 6 हुआ ही हुआ, लेकिन K भी 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया। यानी अब देखें, K और Cl यहाँ पर जो है हमें उसको मजबूरन जो है वो छेड़ना पड़ गया। नेक्स्ट साइड पे देखें, KCl अलग था, हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि यहाँ डिसबैलेंस हो गया है K और Cl, तो अब हमें बाद में भी उसको बैलेंस करना है। तो हमने KCl के साथ 2 लगाया तो वो तो बैलेंस हो गया। अब यहाँ हमारा 2 3 6 ऑक्सीजन हो गया था, तो हमने वहाँ पर ऑलरेडी 2 गिवन था पावर ऑक्सीजन की, हमने उसके साथ जो है 3 जो है वो लगा दिया है, तो 3 2 6 यहाँ पे भी बैलेंस हो गया। बस आपने इस चीज़ को देखना है और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है इक्वेशन बैलेंस करने में। बकाया मैं सबको इतना डिटेल से नहीं समझाऊँगा, आप ख़ुद देख लेंगे। जो चीज़ मेन समझानी थी, सबसे पहले आपको इक्वेशंस में एलिमेंट्स समझने हैं। जब एलिमेंट्स आप समझ लेंगे तो उनको आप लिख लेंगे, रिएक्टेंट्स पहले वाले और बाद वाले प्रोडक्ट्स में लिख लेंगे, और उसके बाद जितनी जितनी उनकी क्वांटिटी है वो आप सामने लिख लेंगे। फिर सिर्फ हमें देखना ये होता है अनबैलेंस कौन सा है। जैसे अब सेकंड में देखें, Nb1 है और ऑक्सीजन भी 2 2 है। फ़र्क किस में? हाइड्रोजन में। एक जगह 3 और एक जगह 2 है। अब देखें, हाइड्रोजन अकेला नहीं है, ना तो वो रिएक्टेंट में और ना ही वो प्रोडक्ट में, उसके साथ कोई ना कोई और एलिमेंट है तो जो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बस आपने उसकी सेटिंग करनी है। अब देखें, हमने क्या सेटिंग की कि N यहाँ पे भी 1 है, यानी यहाँ पे सॉरी हमें उसमें फ़र्क लाना है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन यहाँ पे भी 3 है और दूसरी तरफ 2 है। तो अब अगर हम हाइड्रोजन को चेंज करते हैं तो इस तरफ जो है वो N भी चेंज हो जाएगा और दूसरी तरफ ऑक्सीजन भी डिस्टर्ब होगा और फिर N भी होगा। तो फिर हमने उसको सेटिंग करनी है। बस ये देखिए, हमने जब 4 लगाया तो 4 3 12 हाइड्रोजन हो गया और इसी तरह 4 N भी हो गया। नेक्स्ट में हम देखें तो दूसरी तरफ चूँकि उसके साथ हमारा क्या था, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी था, तो ऑक्सीजन डिस्टर्ब हुआ तो इस तरफ भी ऑक्सीजन चेंज होगा। यानी आपने सिर्फ चीज़ों को बैलेंस करना है, देखते हुए कि किसकी वजह से कौन सी चीज़ डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, तो जब हमने वहाँ पे इसी तरह क्या किया कि ऑक्सीजन को जब हमने हाइड्रोजन को इक्वल किया 12 के लिए हमने 6 लगाया, तो 6 2 12 हुआ, तो ऑक्सीजन 6 हो गया और एक 7 हो गया। तो हमें क्या करना था, उसको भी बैलेंस करना था। तो हमने फिर क्या किया कि यहाँ पर हमने 5 2 10 कर दिया ऑक्सीजन, तो दूसरी तरफ हमने 4 लगा दिया, तो उससे हमारी दो चीज़ें बैलेंस हो गई। 4 N भी हो गया और 4 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन प्लस हो के
10 हो गया। बस आपने सिर्फ इन चीज़ों को समझना है और कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में सबको नहीं बताऊंगा। ये जितनी है आपकी इक्वेशंस थी आपकी बुक में वो मैंने सॉल्व कर दी हैं, आप उनको आराम से देख लें और जो चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछें, मैं दोबारा समझा दूँगा। अब ये नेक्स्ट थर्ड वाली भी है KNO3 प्लस O2। तो इसमें भी चेंज क्या था, O में फ़र्क था O3 और O5 में, तो हमने उसको बैलेंस कर दिया 2KNO3 और 2KNO2 प्लस O2। तो ये हमारे दोनों देखेंगे तो K2N2 O6 हमारा इक्वल हो गया। उसके बाद 4 में भी इसी तरह है Ca प्लस H2O CaOH2 प्लस H2। अब जैसे देखें ब्रैकेट में OH2 है तो इसका मतलब आपको पता है, मैथ आप करते हैं, OH का मतलब है दोनों पे स्क्वायर है, O भी 2 है H भी 2 है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। उसको सॉल्यूशन में हमने फिर क्या किया, Ca तो इसी तरह रहा, 2H2O हो गया और उस तरफ भी CaOH तो इसी तरह रहा और H2 भी सेम, यानी सिर्फ रिएक्टेंट में हमने 2 लगाया था तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो गई है। आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 वाली है NaHCO3 प्लस H2O प्लस CO2। आपने किसी इक्वेशन के बड़े लेंदी होने से डरना नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने सिर्फ ये चेक करना है कि किस में फ़र्क आ रहा है। तो वो आपने जैसे इसमें हाइड्रोजन में, कार्बन में, ऑक्सीजन में, सब में फ़र्क है। तो हम इसको जो है सेट करके 2NaHCO3 सिर्फ 2 इस तरफ लगेगा और पूरी इक्वेशन हमारी सॉल्व हो जाएगी। प्रोडक्ट्स को हमें छेड़ना नहीं पड़ेगा। अमूमन जो लेंदी इक्वेशन इस तरह की होती हैं वो बहुत इजी होती हैं। सिर्फ एक जगह हमें जो है डिजिट लगाना है और हमारा इक्वेशन सॉल्व, जैसे यहाँ पे 2 लिखा तो हमारी पूरी इक्वेशन सॉल्व हो गई। इक्वेशन नंबर 6 छोटी सी है CO प्लस O2 और CO2, ठीक है। तो इसमें क्या था, ऑक्सीजन डिस्टर्ब था तो हमने ऑक्सीजन को सेट किया तो 2CO और दूसरी तरफ भी 2 लगा, दोनों तरफ 2 लगा तो हमारी इक्वेशन जो है वो बहुत ईजिली सॉल्व हो गई है। इसी तरह ही लास्ट इक्वेशन 7 है CaCO3 प्लस HCl CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। देखें ये भी लेंदी इक्वेशन और देखें कितनी इजी सॉल्व हुई है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ रिएक्टेंट में हमारा 2HCl यानी 2 लगा है, बकाया कहीं कुछ चेंज नहीं आया और हमारी इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो गई। यानी लेंदी इक्वेशन में आप गौर कीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो आपको कोई डिजिट पुट करना होगा तो आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। इसी तरह बहुत ईजिली से। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होंगी। अगर कोई इक्वेशन, कोई तरीका, कोई मेरी बात समझ में ना आए, अमूमन ऐसा होता है टीचर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा होता है, बच्चे ही होते हैं, ज़ाहिर है वो नहीं पिक कर पाते, तो आप मुझसे कमेंट्स में दोबारा पूछ सकते हैं।